इस वक्त ये लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं फौरी तौर पे ये लग रहा है कि उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा, फौजी अदालत में उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा और उनके अपने ही कुछ साथी जो हैं वो उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगे और फिर एक फौजी अदालत का फैसला जो है उसको फिर आला अदालतों में चैलेंज किया जाएगा और वो जो केस है वो चलता रहेगा काफी अरसे तक। को याद होगा बेनजीर भुट्टो साहबा भी जेल में थी, उनके बारे में भी कहा जाता था वो सिक्योरिटी रिस्क हैं। तो ये इमरान खान साहब पहली दफा उनके साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हो रहा कि हम ये कहें जी कि उनके तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। बज़ाहिर तो इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है नजर तो यही आता है और हमारे जो कुछ नौजवान सहाफ़ी दोस्त हैं और जो नौजवान पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो शायद ये समझते हैं कि ये जो इमरान खान के साथ हो रहा है ये शायद पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन ये पहले होता रहा है। तो मैंने आपको माजी की मिसालें इसलिए दी हैं कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसकी तारीख का मुताला करें तो ये पता चलता है कि हमेशा जो ताकतवर लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से किसी सियासतदान को अपने रास्ते का पत्थर समझ के उसको हटा देते हैं, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद वो लोग जो हटाते हैं वो खुद किसी पत्थर के नीचे आ जाते हैं और सियासतदान कोई ना कोई रास्ता बना लेता है। इस वक्त ये लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं फौरी तौर पे ये लग रहा है कि उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा, फौजी अदालत में उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा और उनके अपने ही कुछ साथी जो हैं वो उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगे और फिर एक फौजी अदालत का फैसला जो है उसको फिर आला अदालतों में चैलेंज किया जाएगा और वो जो केस है वो चलता रहेगा काफी अरसे तक। तो ये जो अगला इलेक्शन आ रहा है इस इलेक्शन में इमरान खान को शायद उसमें हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा और अगर इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन से पहले अगर गिरफ्तार हो गए फिर तो वो उसमें कैंपेन में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले गिरफ्तार नहीं होते तो उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने के वो काबिल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये अब इम्तिहान है। देखें ना, एक तरफ तो मीडिया में उन लोगों को ज्यादा पजीराई मिल रही है या उनको उजागर किया जा रहा है जो इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं ना जिन्होंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। मसलन डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, मसलन एजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और भी मैं बहुत से नाम ले सकता हूँ कि जो अंडरग्राउंड है लेकिन उन्होंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। तो मैं समझता हूँ कि जो अगला इलेक्शन होगा ख्वाह उसमें इमरान खान साहब हिस्सा लें या ना लें, लेकिन जो उनका एक बयानिया होगा, उनकी जो पार्टी जो है वो अगर जितनी भी अपने आप को संभाल सकी और जो भी उस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे उनका बयानिया इलेक्शन में जरूर मौजूद होगा। कि अगले इलेक्शन का बयानिया ये होगा जो लोग सियासी वफादारियां तब्दील करते हैं उन पर एतमाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो लोटे हैं ना, लोटे, अगले इलेक्शन का बयानिया लोटों के खिलाफ होगा। वो लोटे किसी भी पार्टी में चले जाएं उनको अवाम की तरफ से शदीद मुजामत का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है, मैं क्योंकि जो लोग अभी नहीं गिरफ्तार हुए तहरीक इंसाफ के और जिनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे पड़ रहे हैं, जाहिर बात है हम साफी हैं, हमारा सबसे रब्ता होता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ख़ानदान के लोगों को, जिनके करीबी अजीज़ों को उठा लिया गया है और उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन इसके बावजूद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। मसलन एक अली नवाज अवान साहब हैं इस्लामाबाद से जो MNA थे, तो उनका तो घर जो है उसको ही उन्होंने बिल्डोज कर दिया है, उनका जो कारोबार है उसको ही ख़त्म कर रहे हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब हैं जो एक और MNA हैं इसी इलाके से हैं, उनके भी बड़े प्रेशर डाला जा रहा है। लेकिन मैंने आपको मिसाल दिया कि इस इलाके में मुझे लगता ही है, हम भी रोज बाहर निकलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो फर्ज करें कि अली नवाज अवान और सदाकत अली अब्बासी जो हैं वो भी इलेक्शन से बाहर कर दिए जाते हैं और वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते। लेकिन अगर वो इलेक्शन से बाहर रहे और उनके सपोर्टर्स को और वोटर्स को पता लग गया कि ये आदमी है, भले ये आजाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़ा है, इसको इमरान खान की सपोर्ट हासिल है। इस वक्त बड़ी बहस हो रही है जी कि जहांगीर तरीन साहब एक नई पार्टी बना रहे हैं या वो उनका ग्रुप जो है वो किधर जाएगा। तो इस वक्त तो ये लग रहा है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको काफ लीग अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, नून लीग अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, पीपल्स पार्टी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है और जो लोग उनके पास जा रहे हैं वो उनसे कह रहे हैं जी एक नई पार्टी बनाए। इस इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि जी अगर मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ तो मेरे बाद शाह महमूद कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ को संभालेंगे। अब उसकी क्या वजह है? देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब को रहा किया गया, दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। असद उमर साहब को रहा किया गया लेकिन दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया और वो नेशनल प्रेस क्लब में आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज भी वो अदालतों में इधर उधर हाजिरियां दे रहे थे। तो इमरान खान साहब को समझ आ गई कि भाई असद उमर जो है वो दोबारा गिरफ्तार नहीं हुआ, शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हो गया है,
तो लिहाजा उन्होंने फैसला दे दिया शाह महमूद कुरैशी के हक में। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो मुझे लगता है कि इसलिए इस दफ़ा वो थोड़ी इस्तिकामत का मुजाहरा करने की कोशिश करेंगे कि पहले ही वो 2-3 पार्टियां बदल चुके हैं। उनके जो वालिद मरहूम थे वो जनरल ज़िया-उल हक के दौर में गवर्नर थे, खुद उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ मुस्लिम लीग नून से किया, फिर वो पीपल्स पार्टी में आए, फिर वो पीटीआई में आ गए। पीटीआई को छोड़ के वो किधर जाएंगे? ना नून लीग में जा सकते हैं, ना पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं। जो नई किंग्स पार्टी बन रही है उसका करता धरता जहांगीर तरीन है, और जहांगीर तरीन की और शाह महमूद कुरैशी की जो लड़ाई है वो आपको पता है। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब के पास तहरीक इंसाफ में बैठे रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी में उनका सियासी फायदा भी है। और जहांगीर तरीन के दरमियान लड़ाई थी जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, तो इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़ जो है उसको दुरुस्त समझ के वो उनका साथ दिया, और उसकी वजह से जहांगीर तरीन छोड़ के चले गए। एक चीज़ ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके पास कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे राज हैं कि अगर कभी उनको मौका मिल गया और उनको इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी, और वो जो सियासी राज हैं वो इमरान खान साहब की इजाज़त से कुरैशी साहब सामने ले आए, उसमें सिर्फ तरीके इंसाफ का और इमरान खान का भला नहीं होगा, पूरी पाकिस्तानी कौम का भला हो जाएगा। और पाकिस्तानी कौम को ये पता चल जाएगा कि जो मसला कश्मीर है उस पर सौदेबाजी जो है वो कौन कर रहा था, और कैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने बतौर वजीर खारजा इमरान खान साहब को कन्विंस किया कि अगर मोदी जो है वो अप्रैल 2021 में पाकिस्तान के दौरे पे आ रहा है तो उसके क्या नताइज निकलेंगे और हमें उसका इस्तकबाल नहीं करना चाहिए, और उसका पाकिस्तान का दौरा जो है वो फिलहाल नहीं होना चाहिए। तो उस पर ये शाह महमूद कुरैशी साहब थे, दफ्तर खारजा था, सेक्रेटरी खारजा था, जो खड़े हो गए जनरल बाजवा के सामने, ज़हमत की, और इमरान खान साहब ने उनका साथ दिया। ये एक ऐसी बात है कि ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सियासत पे बड़ी असरअंदाज होगी। इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब जहां बैठे हैं उनको वहीं बैठे रहना चाहिए। अच्छा, अगर आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी है। इस वक्त ये लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं फौरी तौर पे ये लग रहा है कि उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा, फौजी अदालत में उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा, और उनके अपने ही कुछ साथी जो हैं वो उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगे, और फिर एक फौजी अदालत का फैसला जो है उसको फिर आला अदालतों में चैलेंज किया जाएगा, और वो जो केस है वो चलता रहेगा काफी अरसे तक। को याद होगा बेनजीर भुट्टो साहबा भी जेल में थी, उनके बारे में भी कहा जाता था वो सिक्योरिटी रिस्क हैं। तो ये इमरान खान साहब पहली दफ़ा उनके साथ कोई ऐसा वाक़या नहीं हो रहा कि हम ये कहें जी कि उनके तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। बज़ाहिर तो इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है नज़र तो यही आता है। और हमारे जो कुछ नौजवान सहाफ़ी दोस्त हैं और जो नौजवान पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो शायद ये समझते हैं कि ये जो इमरान खान के साथ हो रहा है ये शायद पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन ये पहले होता रहा है। तो मैंने आपको माजी की मिसालें इसलिए दी हैं कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसकी तारीख का मुताला करें तो ये पता चलता है कि हमेशा जो ताकतवर लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से किसी सियासतदान को अपने रास्ते का पत्थर समझ के उसको हटा देते हैं, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद वो लोग जो हटाते हैं वो खुद किसी पत्थर के नीचे आ जाते हैं और सियासतदान कोई ना कोई रास्ता बना लेता है। इस वक्त ये लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं फौरी तौर पे ये लग रहा है कि उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा, फौजी अदालत में उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा, और उनके अपने ही कुछ साथी जो हैं वो उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगे, और फिर एक फौजी अदालत का फैसला जो है उसको फिर आला अदालतों में चैलेंज किया जाएगा, और वो जो केस है वो चलता रहेगा काफी अरसे तक। तो ये जो अगला इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन में इमरान खान को शायद उसमें हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, और अगर इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन से पहले अगर गिरफ्तार हो गए फिर तो वो उसमें कैंपेन में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले गिरफ्तार नहीं होते तो उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने के वो काबिल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये अब इम्तिहान है। देखें ना, एक तरफ तो मीडिया में उन लोगों को ज्यादा पजीराई मिल रही है या उनको उजागर किया जा रहा है जो इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं ना जिन्होंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। मसलन डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, मसलन एजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, और भी मैं बहुत से नाम ले सकता हूँ कि जो अंडरग्राउंड है लेकिन उन्होंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। तो मैं समझता हूँ कि जो अगला इलेक्शन होगा, ख्वाह उसमें इमरान खान साहब हिस्सा लें या ना लें, लेकिन जो उनका एक बयानिया होगा, उनकी जो पार्टी जो है वो अगर जितनी भी अपने आप को संभाल सकी और जो भी उस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, उनका बयानिया इलेक्शन में जरूर मौजूद होगा। कि अगले इलेक्शन का बयानिया ये होगा
जो लोग सियासी वफादारियां तब्दील करते हैं उन पर एतमाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो लोटे हैं ना, लोटे, अगले इलेक्शन का बयानिया लोटों के खिलाफ होगा। वो लोटे किसी भी पार्टी में चले जाएं, उनको अवाम की तरफ से शदीद मुजामत का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है, मैं क्योंकि जो लोग अभी नहीं गिरफ्तार हुए तहरीक इंसाफ के और जिनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे पड़ रहे हैं, जाहिर बात है हम साफ़ी हैं, हमारा सबसे रब्ता होता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ख़ानदान के लोगों को, जिनके करीबी अजीज़ों को उठा लिया गया है और उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन इसके बावजूद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। मसलन एक अली नवाज अवान साहब हैं इस्लामाबाद से, जो MNA थे।